सीधा तौर पे जो मुसलमानों को फायदा देगा। बीजेपी अगर मुसलमानों को आरक्षण की या किसी भी फायदे की बात करती है तो मुसलमान को उसकी बात करनी चाहिए। कि ये सिर्फ एक राजनीति है, क्योंकि इंसानियत एक सबसे बड़ा धर्म होता है। कि जब से आरएसएस वाले आए हैं या बीजेपी वाले आए हैं, इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने का काम किया है। आज सब लोग आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1500 साल पहले आया था, लेकिन हिंदू धर्म उससे पहले था। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर में, और सहारनपुर में हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। काजी फरहान अख्तर से बात कर लेते हैं। काजी जी, जो गुलाम नबी आज़ाद का बयान आया उस पर आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर है रीत है अतिथि देवो भव, यानी यहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है। हिंदुस्तान जो है ना बड़ा एक गुलदस्ते की तरह है। यहाँ हर तरह के हर मज़हब के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्धिस्ट भी रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है अतिथि देवो भव, वासुदेव कुटुंब। अब हिंदुस्तान के अंदर जैसे हम गुलाम नबी आज़ाद साहब का कह रहे हैं, उनकी बात कहीं ना कहीं इत्तेफाक भी रखा जाता है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर जो नाई बिरादरी है वो हिंदुओं में भी मिलेगी आपको, जो धोबी बिरादरी है हिंदुओं में मिलेगी, कुमार बिरादरी है हिंदुओं में भी मिलेगी, मुसलमानों में मिलेगी, कलाल है, कहार है, महार है, बहुत सारी ऐसी बिरादरी है जो मेल खाती हैं। इसलिए उनकी बात से इत्तेफाक रखा जा सकता है, वो सही कह रहे होंगे, उनकी बात से इत्तेफाक रखा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ जो है हमारे जैसे लोग, हमारी जो ससुराल है वो काशी में, काशी विश्वनाथ का वहाँ मंदिर है, भव्य मंदिर है। हम जब जाते हैं उनका भी हम दर्शन करने जाते हैं, काशी विश्वनाथ जी के। अब इसमें कोई जब रहना है तो साथ रहना है तो सब तरह के एक गुलदस्ते की तरह हमें रहना पड़ेगा। अगर एक फूल भी खराब हो जाएगा ना, जैसा आजकल माहौल चल रहा है, वो गुलाब गुलदस्ते का एक गुलाब खराब हो गया तो सारे थोड़े खराब हो जाएंगे। ये उनकी बात गलत नहीं है, मैं कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता हूँ उनकी बात। कन्वर्सेशन को लेकर भी उन्होंने कहा, उस पर आप क्या कहें? कन्वर्ट हो रहे हैं? नहीं, कन्वर्ट हुए हैं तलवार के दम पे इस्लाम नहीं फैलाया गया है। इस्लाम जो है ज़बान पे मोहब्बत से, भाईचारे पे इस्लाम फैलाया गया है। कन्वर्टेड मुसलमान तो कहना गलत है, क्योंकि अब कोई कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है। पहले ज़माने में जो हुआ होगा गुलाम नबी आज़ाद साहब के तो दादा को पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन उनकी बात सही है कि बिरादरियों में वही सेम मेल खाता है। हिंदू मुसलमान यहाँ सब एक ही तरह से रहते हैं, एक गुलदस्ते की तरह से रहते हैं। उनकी बात में कोई दम इतना है नहीं, लेकिन बात सही है उनकी, है नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक राजनीति है, क्योंकि इंसानियत एक सबसे बड़ा धर्म होता है। अब कोई भी बीमार हो जाए और उसे ब्लड की ज़रूरत हो, खून की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि ये खून हिंदू का है या मुसलमान का है। ये सब एक होता है, और ये सिर्फ लोग राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट रहे हैं, और कुछ नहीं है। इसके अलावा ये एक हिंदुस्तान हमारा देश ऐसा है जिसमें ऐसी संस्कृति है हमारी, यहाँ पे सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत में सब रहते हैं, किसी के साथ कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये जब से आरएसएस वाले आए हैं या बीजेपी वाले आए हैं, इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने का काम किया है, और ये बिल्कुल गलत है। और सन 2024 में इनको हिंदुस्तान की जनता बताएगी कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। पॉलिटिक्स क्या नजर आ रही है आप इसमें? पॉलिटिक्स वही है, हिंदू मुस्लिम जो आज तक अंग्रेजों ने काम किया है, डिवाइड एंड रूल, वो ये कर रहे हैं, बांटो और राज करो, और कुछ नहीं है। और लेकिन ये कहानी इस बार इनकी चलने वाली नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान हमारा एक ऐसा मुल्क है जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब रहते हैं। आज सब लोग आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है। आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे भाई साहब कि जब भाईचारा होगा तो उसको क्या फायदा बिगाड़ माहौल करके। यहाँ आपस की लड़ाई कुछ नहीं है, आपस में भाईचारे से रहो, यही हमारा कहना है बस। अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें क्या लगता है पॉलिटिक्स में किस बयान के अंदर? देखो, एक पार्टी आदमी जो है ना यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस अपनी बात कहती है और बीजेपी अपनी बात कहती है। मैं पॉलिटिक्स से हट के बात बताता हूँ। ये दोनों पार्टियां जो है मुसलमान को फुटबॉल की तरह खेल रही है मुसलमान के साथ, क्योंकि कांग्रेस भी वही काम करती है और भाजपा भी वही काम करती है। क्यों ना सब मुसलमान इकट्ठे होकर एक तरफ भाजपा के साथ चले, भाजपा को भी दो देखना चाहिए ना मुसलमानों को कि क्या काम करती है। ज़रूरी थोड़ी है जब हम उसे वोट ही नहीं रहे वो हमें बुरा कहेगी, एक बार हम उसके साथ चल के देखें, साथ चल के भी तो देखना चाहिए ना। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, कांग्रेस की देन है। कोई भी बड़ा इशू हुआ उसमें कांग्रेस की देन है। इसलिए हम भाजपा को सीधे तौर पर टारगेट नहीं कर सकते कि भाजपा हमारी दुश्मन है।
दुश्मन तो हमारी सारी पार्टियां हैं, क्योंकि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है खुले तौर पे, वोट के नाम पे इस्तेमाल कर रही है। समाजवादी पार्टी हमें इतना इस्तेमाल करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास पीछे धकेल दिया था, अब विकास का पहिया ऊपर आने को हुआ तो समाजवादी पार्टी फिर मुसलमानों का लाल लपेट दिया। जब टाइम आता है, आरक्षण की बात कही थी मुलायम सिंह यादव ने 2012 में, हमने उस पर हाँ करी थी, हमने इसी बात के ऊपर उसे समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण के नाम पे झुंझुना दिया। 5 साल आपकी सरकार रही, आपने क्या दिया? मुजफ्फरनगर दर दंगा, उसके अलावा आप क्या दे रहे हैं मुसलमानों को? दंगे की सेवा। जो दंगे की मार झेल रहे हैं अब तक वो पनप नहीं पाए हैं। अगर उनके पनपने का साधन करती समाजवादी पार्टी, उनके साथ चलती सेकुलर पार्टी जो है हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों के साथ छलावा कर रही है, इसलिए हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे। सीधा तौर पे जो मुसलमानों को फायदा देगा, बीजेपी अगर मुसलमानों को आरक्षण की या किसी भी फायदे की बात करती है तो मुसलमानों को उसके साथ चलना चाहिए। ऐसे नहीं है हम गुलाम, मानसिक गुलाम है, हमें मानसिक गुलाम बना दिया गया है समाजवादी और कांग्रेस ने। ठीक है, ये थे सहारनपुर के लोग जो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं, तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके उस बयान को सीधे सीधे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। सहारनपुर से विकास कर रही है।